हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, बट आज हम इस क्लास में स्पेसिफिकली क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी विद एयर, यानी कि मेटल का रिएक्शन जब हम एयर के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो फटाफट से हेडिंग लिखो, रिएक्टिविटी विद एयर। रिएक्टिविटी विद एयर। जनरली जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एयर यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है, राइट। सो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, फर्दर जब हम उस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो वो एक बेसिक नेचर हमें शो करता है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी विद एयर में व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर इट गिव मेटल ऑक्साइड। जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वो क्या बना लेता है, वो अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर को चढ़ा लेता है। इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। अब ये मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। विच आर बेसिक इन नेचर। अभी हम जानेंगे कि इनका नेचर बेसिक क्यों होता है, कैसे होता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो कोई सा भी मेटल ले लो, सोडियम ले लिया हमने, वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, ऑक्सीजन के साथ करा दिया। क्या बन जाएगा यहाँ से, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा Na2O। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, वहाँ पे एक ही सोडियम था, यहाँ पे दो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन दो था, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन वाला 2 सोडियम के पास चला गया है, हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। सोडियम ये है, ऑक्सीजन ये है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके हमारा Na2O बनता है, ठीक है, ना कि इसका वाला 2 इसके पास चला गया, ये कॉन्सेप्ट गलत है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने यही सारी चीजें सीखी थी। तो कैसे होगा रिएक्शन बैलेंस, यहाँ पे अगर हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे और यहाँ पे अगर हम 4 की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखो सोडियम भी 4 है और ऑक्सीजन कितने हो गए दोनों साइड, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, Al2O3। अब मुझे कैसे पता है कि यहाँ पे Al2O3 ही बनेगा, क्योंकि हमें आता है फॉर्मूला बनाना सीखो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Al और O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Al2O3। क्लियर, समझ में आया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो हमने एसिड बेस में भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। हमने देखा था कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो वहां से हमने आइडेंटिफाई किया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे भी सेम बात कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। रीजन क्या है इसके पीछे का, सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हम, हमारा क्वेश्चन है व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सो रीजन ये है कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, फर्दर जब हम मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करा देते हैं पानी में तो वो बेस प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, when metal oxide
react with water, it will produce or form base. ठीक है, वो क्या करता है, वो बेस का फॉर्मेशन करता है. हेंस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. क्लियर? हेंस metal oxide considered as a base. ठीक है, इसी वजह से मेटल ऑक्साइड को हम क्या कंसीडर करते हैं, मेटल ऑक्साइड को हम बेस कंसीडर करते हैं. ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के ही हों. कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं. अब ये नया टर्म क्या है, ये एम्फोटेरिक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, सो सम ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड, सम ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे वक्त आने पे. यानी कि अगर हमने बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, मान लो हमारे पास Al2O3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड. अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह काम करेगा. ठीक है, तो एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स भी होते हैं. तो यहाँ पे एम्फोटेरिक का वर्ड मतलब क्या है कि जो वक्त आने पे एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेरिलियम. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं. बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, जर्मीनियम, टिन, लेड, ये सारे के सारे मेटल कैसे हैं, एम्फोटेरिक है. इनका ऑक्साइड भी कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे. जैसे कि अगर बेरिलियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया तो क्या बनेगा, BeO, ZnO, Al2O3. ठीक है, और ऐसे ही ये चलता रह जाएगा. GaO है ना, तो ये आगे जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो ये यहाँ से चलता रहेगा. ठीक है, Ga3 होता है ना इसका, Ga2O3. ठीक, लेड ऑक्साइड, ये सब. तो ये सारे के सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. क्लियर? बोथ एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस. ये दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं वक्त आने पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने Al2O3 का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल Al2O3 का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, HCl के साथ करा दिया. नाउ हियर HCl क्या है, एसिड है. अगर यहाँ पे HCl एसिड है तो Al2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O. क्लियर? नाउ अब हम इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो 2 एल्यूमिनियम डन है. ऑक्सीजन कितना है वहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन है. 3 2 जा 6. ठीक है, यहाँ पे 6 कर दो
और यहाँ पे 3 कर दो। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो यहाँ से हमने देखा कि अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर यही इसका रिएक्शन हम बेस के साथ करा दे तो देखो Al2O3 का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ। नाउ NaOH क्या है यहाँ पे, NaOH तो बेस है, सो Al2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा। एंड अगेन हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या सॉल्ट बनेगा यहाँ से, NaAl, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे NaAl और ऑक्साइड O2, साथ ही साथ यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या है NaAlO2, ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन गया यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है सॉल्ट है। और साथ ही साथ यहाँ से हमको वाटर भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर, चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन चेक करो, 2 सोडियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की बात करें तो 5 है ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 जा 4 + 1 5 एंड 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर, रिएक्शन बैलेंस है। पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से बिहेव करें। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जो टॉप वाले होते हैं। जो मॉडरेट होते हैं, जो मीडियम पे होते हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव शो नहीं करते। लेकिन जो बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं वो तो रिएक्ट ही करना पसंद नहीं करते। तो अलग अलग एलिमेंट्स अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है, सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। क्लियर, तो हम एक पॉइंट बना के क्या लिखेंगे, यस, हम यहाँ पे एक स्टार बना के लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्टिविटी पे बेस्ड है, ठीक है। नॉट एवरी एलिमेंट शो सेम रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, नॉट एवरी एलिमेंट shows same reactivity with oxygen। कुछ विग्रसली रिएक्ट करेंगे, कुछ पार्शियली मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे और कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम जो है ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन, है ना। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन। इसीलिए तो इन मेटल्स को हम खुले में नहीं रखते हैं, इनको हमेशा केरोसिन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। So sodium and potassium react vigorously with oxygen and catches fire. और इनमें आग लग जाती है। कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स होते हैं। दैट्स वाई दीज काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज नॉट प्लेस्ड इन ओपन एयर, आर केप्ट इन केरोसिन। क्लियर, दैट्स वाई these elements not kept in or not placed in open air, they kept in, कहाँ पे रखते हैं इसको हम, केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, दे केप्ट इन केरोसिन। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो थे सोडियम और पोटाशियम। इसके अलावा भी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। इनकी क्या खासियत है तो इनके बारे में जानते हैं अब हम। अभी तो काफी सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेड ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना, तो अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की चादर बना लेते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बना लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जो इनर वाले ये मेटल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते, वो रिएक्ट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, when react with oxygen, they form a layer of oxygen। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन की एक लेयर बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपने सरफेस पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। So when react with oxygen, they form a layer of oxygen to the surface of metal, and prevent further reactivity, और आगे होने वाली रिएक्टिविटी को ये प्रिवेंट कर देते हैं, ये रोक देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनर जो लेयर है एटम की वो प्रोटेक्ट हो जाती है, वो रिएक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। तो अगर हम कोई भी मैग्नीशियम की चीज़ लेंगे तो एक ही मैग्नीशियम तो होगा नहीं, बहुत सारे मैग्नीशियम होंगे। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नीशियम ही मैग्नीशियम है। ठीक है, अब ऑक्सीजन आया। जब ऑक्सीजन आएगा तो पहले सरफेस पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे O2 आ गए, पूरे सरफेस पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इसको घेर लिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन आया, इसने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। अब देखो बाहर वाले जो मैग्नीशियम है वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट अंदर वालों का क्या, इसने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा ली है अपने ऊपर। अब फर्दर जो ऑक्सीजन आएगा वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। O2 रिएक्ट विद मैग्नीशियम सरफेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सरफेस पे ही ऑक्सीजन आके अटैक कर पाएगा, ऑक्सीजन सरफेस पे ही रिएक्ट कर पाएगा और कहीं रिएक्ट नहीं कर पाएगा। O2 रिएक्ट विद मैग्नीशियम सरफेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के सरफेस पे ही ये रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है, हमने देख लिया कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लग गई है, जिसकी वजह से जो इनर वाले पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयरन की, ठीक। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं। बेसिकली आयरन ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट तो नहीं करता, ठीक है। जो नॉर्मल आयरन है वो एयर के साथ ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। हमने भी देखा है ना कि जो आयरन है, लोहा है, उसमें जंग लग जाती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आग लग जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर हम फाइन पार्टिकल पाउडर ऑफ आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर। स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे नॉर्मल आयरन की तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, डू नॉट रिएक्ट विग्रसली, बट व्हेन आयरन फिलिंग रिएक्ट विद एयर इट बर्न्स विग्रसली, ठीक है। आयरन की बात क्या करें हम, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, if it kept or react with oxygen it will not react vigorously, ठीक है, ये विग्रसली रिएक्ट नहीं करेंगे, बट when iron fillings comes in contact of oxygen
इट रिएक्ट विगरसली, ठीक है, तब वो विगरसली रिएक्ट करेगा। फाइन पार्टिकल्स जो होंगे आयरन के वो विगरसली रिएक्ट करेगा, लेकिन जो नॉर्मल आयरन है वो विगरसली रिएक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की, ठीक है। बेसिकली कॉपर भी विगरसली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन, एक ब्लैक कलर की लेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट बर्न विद एयर, डू नॉट बर्न विद एयर बट form a protective layer of black color copper oxide, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक। तो ये तो रिएक्टिविटी की बात थी। अब कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इसी वजह से इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है। पता चले कि सोडियम पोटेशियम की ज्वेलरीज पहन के हम घूम रहे हैं, ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, हवा चली, आंधी चली, वो क्या होगा, तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो गया, खत्म हो गया। तो फिर क्या फ़ायदा है। ये क्या करते हैं, ये बहुत सालों साल तक चलते हैं, धीरे 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 धीरे, ये बहुत मतलब हम बोल सकते हैं बहुत धीरे रिएक्टिविटी शो करते हैं, इतना कि हम इसको डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी विद एयर वाला टॉपिक होता है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।